पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह नवैतु सुन्नतल इत्काब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा मिन दाबतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हूद शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया, और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह ताला के ज़िम्मा करम पर ना हो, और वो हर एक के ठिकाने और सुपुर्द किए जाने की जगह को जानता है। सब कुछ एक साफ बयान करने वाली किताब में मौजूद है। अब इसमें जो बातें वाज़ेह होती हैं कि ज़मीन पर चलने वाला हर जानदार, जानदार से मुराद इसके अंदर जान है, वो जानदार है। और यहाँ से लफ्ज़ दाबातन से मुराद जो है रेंगने वाले जानवर भी हैं, लेकिन इससे मुराद जानदार यहाँ पे लिया गया है। मुराद रूए ज़मीन पर इतने भी चाहे वो जानवर हों, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो इंसान हों, हत्ता के तमाम तर मखलूक़ात जितनी भी है, सारी जो जानदार इसके अंदर जान है, वो सब की रोज़ी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। अब यहाँ पे अल्लामा अहमद सावी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ज़िम्मा करम से मुराद ये नहीं कि अल्लाह ताला पर कोई चीज़ वाजिब होगी या फ़र्ज़ होगी, क्योंकि अल्लाह ताला इस चीज़ से पाक है कोई चीज़ उस पर फ़र्ज़ हो, बल्कि उसने अपने लिए अपने ऊपर ख़ुद लाजिम किया है कि ज़रूरी समझा है कि अपनी मखलूक को खिलाए। उसने ख़ुद लाजिम कर दिया, ज़रूरी कर दिया कि अपनी मखलूक को वो अता करे, वो खिलाए। तो तमाम जानदार इतने भी हैं तो सब की रोज़ी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। और ये कहाँ लिखी हुई है? फरमाया साफ़ बयान करने वाली किताब यानी लौहे महफूज पर लिखी है। लौहे महफूज पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये क्यों लिखा हुआ है इसके बारे में भी मुख्तसर बात करते हैं। अगली बात फरमाई कि हर एक का ठिकाना जहाँ पे वो रहता है और साथ में सपुर्द किया जाना, जहाँ पे मरने के बाद जहाँ पे मरेगा और कब्र में दफन होगा, ये भी सब लिखा है वहाँ पे कि जब इंसान पैदा होता है तो उसका खाना पीना, रहना सहना, हत्ता के मरना और कहाँ पे दफन होगा, सारा कुछ वो किताब में, किताब लौहे महफूज के अंदर लिख दिया जाता है कि कहाँ पे ये मरेगा, कहाँ पे ये ज़िंदगी गुजारेगा, इसकी रोज़ी कितनी होगी, कितना ये खाएगा पिएगा, कितना जिएगा, तो सारा कुछ लिखा होता है। अब यहाँ पे उलमा फरमाते हैं कि लौहे महफूज पर लिखने से मुराद ये नहीं कि माज़ अल्लाह कि अल्लाह ताला को कोई भूलना था या भूल ना जाए, नहीं। अल्लाह ताला इस हर खूबी का मालिक है, उसमें कोई खामी नहीं है। तो भूलना अल्लाह ताला को जो है उसके साथ मंसूब नहीं है, वो कभी भी नहीं भूलता, उसको हर चीज़ याद है। कुरान के अंदर आया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुम वो बातें करते हो तुम भूल जाते हो, लेकिन बरोज़े महशर मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, बताऊंगा कि तूने ये भी किया था, वो भी। हर एक इंसान की एक एक बात को याद रखता है अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला के इल्म में है कि ये भूलना एक खामी है, तो अल्लाह ताला हर खामी से पाक है, हर खूबी का मालिक है। तो ये फिर क्यों लिखा गया? तो उलमा फरमाते हैं कि ये इसलिए लिखा है कि जो ऐसे लोग या ऐसी हस्तियाँ जो लोहे महफूज पर देख सकती हैं, लोहे महफूज पर जिनकी निगाह जाती है, तो वो भी देखकर इस बात की गवाह हो जाएं कि वाकया ही ये लिखा है, कि इस शख्स के बारे में ये लिखा है। उनको भी पता चल जाए कि हर आदमी के बारे में, हर इंसान, हर चीज़ की रोज़ी, उसका जीना मरना सब किताब पर लिखा हुआ है, ताकि वो भी देख लें। इसलिए लिखा गया है, महफूज कर दिया गया कि जो देख सकता है वो देख ले, जिसकी निगाह है। तो देख कौन सकता है? अल्लाह ताला के अंबिया देख सकते हैं, अल्लाह ताला के औलियाओं को भी अल्लाह ताला ने वो ताकत दे दी, अपने प्यारों को जो अल्लाह ताला के महबूब और इबादत के अंदर इंतहाई मुस्तगरक खोए होते हैं, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं, और अल्लाह ताला फरमाता है कि वो इबादत में मशगूल होते होते हत्ता के मेरे करीब हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला के करीब चले जाते हैं, फिर अल्लाह ताला को वो कुव्वत देता है कि वो ऊपर निगाह उठाते हैं तो उनकी निगाह लौहे महफूज पर जाती है, तो वो देख लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसलिए लिखा ताकि वो भी देख कर इस बात की गवाह रहें कि अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया
وہ پورا کیا۔ تو اب یہ جو بیان تھا اس سے یہ باتیں واضح ہوئیں کہ ہر روزی کا جو ہے عطا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر ایک کو، انسان ہو، پرند چرند جو بھی ہو، جانور ہو جو بھی ہو، ہر ایک کو روزی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہر ایک کا جینا مرنا لکھا جا چکا ہے، جو اس کو ملنا ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ اگر سب کچھ ایسا ہے تو پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ سوچنے والی بات، پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ اگر کم مل رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے قبول کرنا چاہیے، اگر زیادہ مل رہا ہے تو اب بھی قبول کرنا چاہیے، اور جس چیز کا وعدہ کوئی نہیں نا اس کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے۔ وعدہ کس چیز کا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ نہیں فرمایا کہ میں نے ہر ایک پر جنت لازم کر دی، نہیں، جنت عطا کرنا ہر ایک پر لازم نہیں کیا، وہ اپنی کوشش سے ہے، اپنے عمل سے ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، تو کوشش ہم نے کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر کرم فرمائے گا، رحمت عطا کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن رزق اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔